डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बिलासपुर में दिया बड़ा बयान। 50 साल से कम उम्र के बनेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्ष। बैज ने कहा, कार्यकर्ताओं की पसंद पर तय होंगे अध्यक्ष। कोरबा में एक स्क्रैप से बनाया S-400 मिसाइल मॉडल। गेवरा कर्मचारियों ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनाया मिसाइल मॉडल। स्वच्छता अभियान का दिया संदेश। खैरागढ़ में धारदार हथियार से पति पत्नी की हत्या। पत्नी की लाश आंगन में, पति का शव कमरे में लहूलुहान मिला। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और पड़ोसी को हिरासत में लिया। रायपुर में 36 छात्राओं की AI से 1000 अश्लील फोटो बनाई। IIIT के इवेंट में खींची थी क्लासमेट्स और बाकी लड़कियों की तस्वीरें। पुलिस ने आरोपी छात्र को बिलासपुर से गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से मुंबई जा रही फ्लाइट में कैंसर पेशेंट बेहोश होकर सीट से गिरा। रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हुई। इलाज के लिए मुंबई जा रहा था पेशेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत AICC के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पर्यवेक्षक चरण सिंह सापारा ने जिले का 4 दिवसीय दौरा किया। बता दें कि डोंगरगढ़ में उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी की पूजा की और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और यहां भाजपा की नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। AICC की ओर से पर्यवेक्षकों को वापस बुलाने जाने की खबर को उन्होंने अफवाह बताया। पूरे जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी है। यहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को चाहता है। कांग्रेस पार्टी और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने और खरगे जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, वो चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी भी ये भूमि है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध जी का भी स्थान है। तो ऐसी जगह पर, ऐसी पावन धरती पर जहाँ पर सर्वधर्म समभाव चलता है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वेष, नफरत और ध्रुवीकरण की कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले को 140 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर बड़ी सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने शिवनाथ नदी पर 250 करोड़ की लागत से एक नए बैराज की घोषणा की, जिससे 35 गांवों को पेयजल और 25 गांवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। साथ ही 6 गांवों में 33 kV सब स्टेशन का तोहफा भी दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि 15 नवंबर से सरकार किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी और गौ माता की सेवा के लिए भी सभी से जिम्मेदारी लेने की अपील की। आज सिर्फ बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र को 140 करोड़ रुपए के विकास कामों का सौगात मिला है। इसमें कई महत्वपूर्ण काम भी हैं। आवागमन के क्षेत्र में सड़क का काम है, सिंचाई के क्षेत्र में भी काम है, नालंदा परिसर भी यहाँ पर बनेगा, जो हमारे बच्चों को कई प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए एक स्टडी मटेरियल वहाँ से मिलेगा। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण कामों का इसमें समावेश है। तो मैं पूरे बेमेतरा क्षेत्र के निवासियों को विकास कामों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्षेत्र के विधायक श्री दीपेश साहू जी को भी हम बधाई देते हैं कि उनके लगातार प्रयत्न के कारण ये सब उनके विधानसभा में संभव हो पाया है। गौ माता के लिए चिंता हम लोग कर रहे हैं और उसके लिए गौ सेवा आयोग का भी गठन है। लेकिन मैं हमारे सभी सनातनी भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी थोड़ा सा चिंता कर लें
गौ माता की चिंता कर लें। अगर सब अपनी अपनी गाय की ही चिंता कर लेंगे तो हमको लगता है कि कोई भी गाय सड़क में विचरण करने के लिए नहीं दिखेगी। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है और हम लोगों का वादा है 3100 रुपया प्रति क्विंटल, और वादा निभाएंगे। छत्तीसगढ़ के उमाया गार्डन में सुजलाम भारत अभियान के तहत जल संरक्षण पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि जल है तो कल है, और इस समस्या को ठीक करने के लिए केवल सरकारी प्रयास काफी नहीं है, बल्कि जनता को भी सहयोग करना होगा। उन्होंने सूखे हैंडपंप की समस्या पर चिंता जताते हुए सभी से जल संवर्धन के प्रयासों में भागीदारी की अपील की, जिससे प्रदेश को जल संकट से बाहर निकाला जा सके। आज जल संसाधन विभाग के द्वारा सुजलाम भारत के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जल संसाधन विभाग के सचिव, अन्य विभाग के सचिव, अधिकारीगण और विशेषज्ञगण और पद्मश्री फूलवासन यादव और पूरे प्रदेश से जल संरक्षण के क्षेत्र में जिनको विशेष अनुभव है और युवा लोग सब इस कार्यशाला में आए हुए हैं, और दिन भर ये कार्यशाला चलेगा और सभी अपना अपना अनुभव यहाँ पर साझा करेंगे और कुल मिला के एक ठोस रिजल्ट निकलेगा कि कैसे हम लोग को अपने प्रदेश में जल को संरक्षण करना है, जल को संवर्धित करना है, और जो बारिश का पानी नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है वो सबको भी कैसे बचाना है। तो ये सब की आज दिन भर के कार्यशाला में चिंता होगी, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी इसके लिए चिंता की है, और सुजलाम भारत एक कार्यक्रम उन्हीं का है। अगर हम लोग जल की चिंता नहीं करेंगे तो आगे चल के बड़ी परेशानी होगी, और कहा भी गया है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो इसके लिए आज का ये जो एक दिवसीय कार्यशाला है ये बड़ा सार्थक होगा। आज रायपुर में 32 लाख राशन कार्ड निरस्त करने के कांग्रेस के आरोप पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है। जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस जंगल राज वापस लाना चाहती है, जहां भ्रष्टाचार होता था। उन्होंने साफ किया कि सरकार राशन कार्ड दुरुस्त कर रही है, जिससे केवाईसी के जरिए पैसा सीधा लाभार्थी को मिले और पुराने घोटाले बंद हों। मंत्री ने तंज कसा कि कांग्रेस को इसलिए पीड़ा हो रही है क्योंकि अब सीधे पैसा जा रहा है, ना कि बीच में गायब हो रहा है। देखिए, दीपक बैज और पूरा कांग्रेस चाहती है कि जंगल राज फिर से वापस आए। जिस प्रकार इनके 5 सालों के कुशासन में जंगल राज था, ये किस युग की बात कर रहे हैं दीपक बैज जी, समझ से बाहर है। इनके प्रधानमंत्री जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे तो बोलते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, और आज हम दावे से कह सकते हैं कि इन केवाईसी की वजह से डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जो हितग्राहियों को पैसा जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री 100 रुपए भेजते हैं तो 100 रुपए पहुंचता है, 1 रुपए भेजते हैं तो पूरे 1 रुपया पहुंचता है, 100 पैसे भेजते हैं 100 पैसा पहुंचता है। ये फिर से चाहते हैं कि 100 रुपए भेजें और 15 पैसा लोगों को पहुंचे। इस प्रकार का जो इनके समय में अंधाधुंध हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है, और जब सरकार उसको दुरुस्त करना चाहती है तब इनको पीड़ा होती है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के हितैषी नहीं है। 5 साल में इनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, और जब सरकार अच्छा काम करती है तो उसमें ये प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। रायपुर में कांग्रेस के घोटालों पर हर दिन हो रहे खुलासों को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मंत्री जायसवाल ने घोटालों पर टिप्पणी करते हुए रहीम के दोहे का उल्लेख किया, जिसका सार था कि आपराधिक चीजें और भ्रष्टाचार कभी छिपते नहीं, एक न एक दिन सामने आ ही जाते हैं। उन्होंने बयान को नाटकीय मोड़ देते हुए कांग्रेस की तुलना मुगलों और टीपू सुल्तान से कर दी।
जायसवाल ने कहा कि जैसे मुगलों को कभी महान बताया जाता था पर अब वो लुटेरे साबित हो रहे हैं, ठीक उसी तरह कांग्रेस के भ्रष्टाचार भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। रहीम जी ने बहुत पहले एक दोहा कहा है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रहीमन दाबी न दबी जाने सकल जहान। तो ये जितने भी आपराधिक चीजें हैं, भ्रष्टाचार हैं, तत्कालिक समय में तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन वो धीरे धीरे परत खुलेगा, ये प्रकृति का नियम है। मैं आपको बता दूं, उस समय जब मुगलों का शासन था तो इतने सालों तक पढ़ाया गया, बताया गया ना कि अकबर द ग्रेट टीपू सुल्तान, सिकंदर महान। लेकिन अब असलियत पता चल रहा है नया जनरेशन को कि सिकंदर कोई महान नहीं था, वो देश को लूटने आया था। मुगल लुटेरे थे, वो कोई महान नहीं हो सकते हैं। अगर कोई महान थे तो भले वो दबाने का प्रयास किए, लेकिन आज हजारों साल बाद ये आ रहा है ना कि महाराणा प्रताप जी महान थे, हमारे विक्रमादित्य जी सम्राट महान थे, सम्राट अशोक महान थे, रानी अहिल्याबाई होलकर महान थी। तो क्षणिक रूप से दब सकता है, लेकिन लंबे समय तक कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। रही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।